मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में काव्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे संत कबीरदास। कबीरदास जी का जीवन परिचय कल आपने पढ़ा। आज हम उनकी साखियां और कुछ बातें जो उनकी साखियों के अंतर्गत ज्यादातर आपने सुनने को मिला होगा आपको, साखी, सबद, रामायणी, बीजक, ये सब चीजें हैं क्या, थोड़ा सा उसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास जी की 21 साखियां हैं और 5 पदावली हैं। यह प्रश्न व्याख्या से संबंधित, काव्य सौंदर्य से संबंधित, संदर्भ और प्रसंग से संबंधित 5 प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। व्याख्या से संबंधित 5 प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। वह प्रश्न काव्यगत सौंदर्य से, व्याख्या से, संदर्भ और प्रसंग से संबंधित होगा। कहने का अर्थ है कि अगर आपने व्याख्या को, उसके अर्थ को अच्छे प्रकार से समझ लिया है तो नीचे दिए गए जो 5 प्रश्न होंगे उनको आप आसानी से उनके उत्तर दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कल आपने जीवन परिचय पढ़ा, उसमें 3-4 ऐसी मुख्य बातें थी जिनका मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। पहले उन पर प्रकाश डाल लेते हैं। कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं वो बीजक में संग्रहित हैं। कबीरदास जी की रचनाएं मुख्य रूप से बीजक में संग्रहित हैं और साखी, सबद, रामायणी 3 उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये है क्या तीनों चीजें? साखी क्या है, सबद क्या है, रामायणी क्या है, बीजक क्या है, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। बीजक जो होता है वह बिजोरा है, नींबू, गुप्त धन का पता देने वाला, बीज, दाना, जिस जगह आत्मा रूपी धन होता है उसको बीजक कहा जाता है। यानी कबीरदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं, ये जो रचनाएं हैं ये एक तरह से इनका गुप्त धन है और इसका, इन रचनाओं का पता देने वाला क्या है? बीजक। क्योंकि बीजक नामक ग्रंथ में ही इनकी सारी रचनाएं समाहित हैं। फिर आता है साखी। साखी का अर्थ है साक्ष्य या प्रत्यक्षदर्शी, मित्र, गवाह, सहायक, प्रत्यक्ष देखने वाले के अर्थ में साक्षी शब्द का प्रयोग किया जाता है। साक्षी शब्द साखी का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप साखी है। सबद शब्द का प्रयोग संत साहित्य में किया गया है। सबद शब्द का अर्थ होता है गुरु की शिक्षा। गोरखवाणी में उद्धृत पदों को सबदी कहा गया था। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी ने वहीं से यह सबद शब्द लिया है। रामायणी, संसार में जीवों का रमण करना, उनको लेकर, उन पर आधारित जितने भी दोहे कबीरदास जी ने लिखे उनको रामायणी कहा गया। यानी वेद शास्त्रों के विचारों में रमण करने वाले को भी रामायणी कहा जाता है। और संसार में जीवों का रमण, यानी इस संसार में जितने भी जीव हैं वो रमण करते हैं, उनको लेकर उस विषय पर आधारित जितने भी दोहे कबीरदास जी ने लिखे उनको रामायणी कहा गया। तो आप ये सारी चीजें भी आप नोट कर लेंगे। साखी किसको कहा जाता है, सबद किसको कहा जाता है, रामायणी किसे कहा जाता है, बीजक क्या है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं साखी। देखिए, जैसा कि पहले ही बताया कि 10 अंकों का यह प्रश्न आता है। 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। इसी को ध्यान में रखकर शुरू करते हैं। साखी नंबर 1। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी कै बार, जिनी मानिस्ते देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी ने इस साखी में
गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का प्रतिपादन अपनी इस पहली साखी में किया है। शब्द अर्थ पहले देख लेंगे। आपने यानी अपने, द्यों यानी दो, हाड़ी माने देह या शरीर, कै बार कितनी बार, मानिश मनुष्य या मानुस, तय से बार यानी देर। पहली साखी के अंतर्गत जितने भी शब्द अर्थ आते हैं वो इस प्रकार से हैं। बलिहारी यानी न्योछावर हो जाना, गुर गुरु, आपने अपने को, द्योहाड़ी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। द्यो यानी दूं, समर्पित कर दूं, हाड़ी यानी हाड़ मास से बना हुआ यह शरीर, कै माने कितनी, बार माने बार। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु को कितनी बार अपना यह शरीर न्योछावर कर दूं अपना। और शरीर कैसा है? हाड़ मांस से बना हुआ, केवल हाड़ मांस से बना हुआ शरीर है। और अपने उस शरीर को संत कबीरदास जी अपने गुरु को चाहते हैं कि मैं कितनी बार इस शरीर को अपने गुरु को समर्पित कर दूं, न्योछावर कर दूं। जिनी मानिस ते देवता, जिनी जिन्होंने, मानिस मनुष्य, ते से देवता, करत न लागी बार, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, थोड़ी सी भी देर नहीं की। बार यानी देर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु को कितनी बार अपना यह हाड़ मांस से बना हुआ शरीर समर्पित कर देना चाहता हूँ, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में मुझे थोड़ी सी भी देर नहीं लगाई। कबीरदास जी कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर या ब्रह्मा की कृपा हुई तो मनुष्य ने यह शरीर पाया, लेकिन अगर गुरु की कृपा हुई तो उन्होंने तो हमें मनुष्य से देवता ही बना दिया। तो ये इस प्रकार इसका भाव है। संदर्भ आप लिख लेंगे कि यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक कबीर ग्रंथावली के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके प्रणेता या रचयिता संत कबीरदास जी हैं। इसके इस दोहे से संबंधित, इस साखी से संबंधित जितने 5 प्रश्न आएंगे उनको भी एक बार देख लेते हैं।